नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेतों के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में बताए गए वे संकेत जो ये दर्शाते हैं कि मनुष्य की मृत्यु निकट है। यह संकेत केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दैविक भी होते हैं। तो आइए जानें मृत्यु से पहले मिलने वाले रहस्यमयी संकेत जो हर जीव के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण का परिचय। गरुड़ पुराण हिंदू धर्मों के 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसमें न केवल मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन है, बल्कि ये भी बताया गया है कि मृत्यु से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पहले जीव अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त करता है, परंतु अज्ञानवश वो उन्हें पहचान नहीं पाता। ये संकेत 3 प्रकार के माने गए हैं: दैविक संकेत, शारीरिक संकेत, स्वप्न संकेत, जो आकाश या देवताओं की प्रेरणा से होते हैं, जो शरीर के व्यवहार या स्थिति से प्रकट होते हैं, जो नींद में आत्मा को अनुभव देते हैं। शारीरिक संकेत। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, जब मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो उसका शरीर स्वयं संकेत देने लगता है। कुछ सामान्य लेकिन गहरे अर्थ वाले लक्षण इस प्रकार हैं: नाक का रंग फीका पड़ना। जब नाक के आसपास का हिस्सा काला या पीला हो जाए तो यह संकेत है कि शरीर की जीवन शक्ति कम हो रही है। हाथ पैर ठंडे पड़ना। जब व्यक्ति के पैर हमेशा ठंडे रहे तो उस पर गर्म वस्तु भी असर न करे तो यह मृत्यु के निकट होने का सूचक है। जीभ पर सफ़ेद परत या कटाव आना। गरुड़ पुराण कहता है कि जब व्यक्ति की वाणी अशब्द हो जाए और जीभ सूजने लगे तो ये जीवन की अंतिम दिनों का संकेत होता है। नेत्रों की चमक घट जाना। आंखों से तेज समाप्त होना और दृष्टि धुंधली पड़ जाना मृत्यु से पहले का एक लक्षण है। सुनने या सूंघने की शक्ति का जाना। जब व्यक्ति अचानक सुगंध या ध्वनि का अभाव न कर पाए तो यह आत्मा के शरीर से अलग होने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। छाया का धुंधला पड़ना। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि व्यक्ति अपनी परछाई को ठीक से न देख पाए या वो अधूरी दिखे तो ये भी एक संकेत है। आकस्मिक शांति या उदासी का भाव। मृत्यु से पहले व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति आती है, मानो उसे सब कुछ ज्ञात हो गया हो। स्वप्न में मृत्यु का संकेत। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु से पहले आने वाली घटनाओं को अक्सर सपनों के माध्यम से महसूस करती है। ये सपन संकेत किसी साधारण सपने जैसे नहीं होती, ये गहरे और विचित्र संकेत होते हैं। काले वस्त्र पहने अजनबी का आना। यदि कोई अजनबी काले वस्त्रों में स्वप्न में दिखे तो चुपचाप आपको देखता रहे तो ये यमदूत का प्रतीक है। नदी या समुद्र पार करना, यह आत्मा के शरीर से निकलने की यात्रा का संकेत है। मंदिर या देव प्रतिमा का टूटना, यह शरीर रूपी मंदिर के टूटने का संकेत माना गया है। पेड़ गिरना या दीपक बुझना। गरुड़ पुराण कहता है कि यह जीवन के अंत का गूढ़ प्रतीक है। पूर्वजों से मिलना। जब स्वप्न में मृत परिजन बुलाते दिखे तो इसका अर्थ होता है कि आत्मा की यात्रा निकट है। काले कौवे या उल्लू का दिखना, यह भी मृत्यु के सूचक माने गए हैं, विशेषकर जब वे स्वप्न में लगातार दिखें। दैविक संकेत। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मृत्यु निश्चित तो प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है। घर में अचानक दीपक का बुझना या वस्तु का गिरना। बिना किसी कारण के दीपक का बुझ जाना अशुभ संकेत माना जाता है। पशु पक्षियों का व्यवहार बदलना। यदि कुत्ता लगातार किसी व्यक्ति को देखकर रोए या पक्षी घर के भीतर आकर चीखे तो यह मृत्यु का आभास है। देव प्रतिमाओं का गिरना या फूटना, यह संकेत होता है कि घर में बड़ा परिवर्तन या मृत्यु संभव है। स्वयं की परछाई का न दिखना या धुंधला होना, यह संकेत है कि आत्मा धीरे धीरे शरीर से दूर होने लगी है।
कानों में अनसुनी ध्वनि या आकाश से आवाज़ें सुनाई देना। इसे दैविक संदेश कहा गया है जो केवल उस व्यक्ति को सुनाई देता है जिसकी मृत्यु निकट होती है। मृत्यु से पहले का अंतिम अनुभव। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि मृत्यु से कुछ क्षण पहले मनुष्य को अपने सारे कर्मों का स्मरण होने लगता है। जैसे कोई चलचित्र, वैसे ही उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। कुछ को प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को गहरी अंधकारमय सुरंग। कई लोग कहते हैं कि उन्हें दिव्य सुरंग सुगंध महसूस होती है। वो आत्मा की यात्रा का आरंभ होता है। विष्णु भगवान कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए जन्म की शुरुआत है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी आत्मा शांतिपूर्वक शरीर त्यागती है। मृत्यु को समझने का संदेश। गरुड़ पुराण का उद्देश्य भय फैलाना नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाना है कि जीवन क्षण भंगुर है। मृत्यु को देखकर डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे पहले अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारा कर्म ही हमारे साथ जाता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शरीर सब यही रह जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के संकेतों की अवधि। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के संकेत 3 स्तरों में दिखाई देते हैं। 1 वर्ष पूर्व के संकेत। व्यक्ति के जीवन में बार बार विघ्न आने लगते हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे दूरी बनाने लगते हैं। ये सब सूक्ष्म स्तर पर होने वाले कर्मिक संकेत हैं। 1 माह पूर्व के संकेत। व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है परंतु कोई स्थायी रोग नहीं मिलता। नींद में बेचैनी, अनजाने भय और अजीब सपने आने लगते हैं। 3 दिन पूर्व संकेत। गरुड़ पुराण कहता है त्रिदिन पूर्व जीवो मरण जनजाति, अर्थात मृत्यु से 3 दिन पहले आत्मा को अपने जाने का आभास हो रहा जाता है। ऐसे में वो अक्सर कुछ कहता है या करता है जो उसके जाने का संकेत है, जैसे अचानक अपने परिवार से विदा लेना, पुराने कर्ज या वादे पूरे करने की कोशिश, या किसी प्रिय वस्तु को बांट देना जो उसे हमेशा से लगाव रहता था। मृत्यु अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हमें शुभ कार्य करने चाहिए। जैसे कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता बल्कि बताता है कि शुभ कर्मों से, भक्ति से मृत्यु को शांत किया जा सकता है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, दान और सत्कर्म करना, गंगाजल और तुलसी पत्र और गौ सेवा से शरीर की नकारात्मकता कम हुई, और सबसे महत्वपूर्ण माता पिता व वृद्धों का आशीर्वाद देना, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है जिन्हें अपने से वृद्धों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उनके जीवन में मृत्यु भी सम्मान पूर्वक अनुमति मांग कर जाती है। क्योंकि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वो आत्मा की शिक्षक है। ये संकेत हमें भयभीत करने नहीं बल्कि तैयार करने के लिए आते हैं। वे कहते हैं जो अधूरा है उसे पूरा कर लो, जो कहना है अभी कह दो, जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कर लो। यही कारण है कि मृत्यु से पहले का हर संकेत एक दिव्य संकेत है, जीवन को सुधारने का, जागने का और ईश्वर से जुड़ने का महत्व। गरुड़ पुराण से जुड़े और रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जानिए मृत्यु के बाद आत्मा किन लोगों की यात्रा करती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।